हेलो बच्चों, कैसे हो? तो भाई आज हम केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं देखोगे अपना नुकसान करोगे। भाई पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठा के रखे हैं, आप इनको तैयार करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करिए, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है। मैंने बोला 10 से 12 हम लोग आपके लिए पेपर बताएंगे, कराएंगे। उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऐसा ही पेपर आएगा बेटा 2024 में, कहीं नया नहीं टपकेगा, ऐसे ही क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, टेंशन ना लो, बस मेहनत करते रहो, इसी में से आपको फंसने को मिलेगा ज्यादातर चीजें। ओके चलिए भाई, तो आप सभी को पता है बेटा केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए होते हैं, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। ज्यादातर बच्चों को इतना तो पता होगा भाई, पता है ना। और सबसे पहले बेटा क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। देखो ये मैटर नहीं करता बेटा आप किस स्टेट से हो, पेपर का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है बट क्वेश्चन तो सेम आते हैं, इतने तो आप भी समझदार हो। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है, जो ज्यादातर बच्चों को आता होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करो। शुद्ध जल की मोलरता है, सभी बच्चे कमेंट करें भाई, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। और अगर आप वीडियो एंड होने के बाद देख रहे हो बेटा, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको कमेंट करने हैं। मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं वो भी बता देना, ठीक है भाई। तो बेटा शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट है बच्चों विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स एम इनवर्स होती है बेटा, सबको पता होगा। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, इसके मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोस अभिकर्मक। और इसका यूज हम कहां करते हैं? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के विभेद में। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है ये सभी। तो ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। इसका यूज हम लोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के विभेद में करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सभी बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है कमेंट करो बेटा। ख का तीसरा सही है हमारा, ओम इनवर्स एम इनवर्स, इसका हमारा चौथा सही है। ओके चलिए नेक्स्ट है, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो भाई जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो रंगीन आयन कब बनाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर जब उनमें अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं तब वो रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बता रखा भाई कि Cu+ आयन क्या है? रंगहीन। बट Cu2+ कैसा है? ब्लू कलर का, नीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 0 और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। इसी वजह से Cu+ है हमारा रंगहीन और Cu2+ है हमारा रंगीन। ठीक है, तो किसकी वजह से ऐसा होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे आयंस हैं वो रंगीन होंगे या रंगहीन होंगे, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। अभिक्रिया है RCOOAg, ऊपर है Br2, यहां पर है CCl4, RBr बन रहा है। ये क्या कहलाते हैं? तो बेटा इसको कहा जाता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब इसमें से देखिए आप कितने क्वेश्चन बेटा कर पा रहे हो। ठीक है, आप इसमें से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो वो मैटर करता है भाई। तो इसका R है और इसमें से एक Br, क्या बन गया? RBr प्लस इसका एक Ag, मतलब यहां पर Ag बचा है और यहां पर आपका एक Br बचा है, तो ये मिलकर क्या बनेंगे भाई? AgBr। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है और ये COO मिलकर बेटा CO2 के रूप में निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी यहां पर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया में रिएक्शन होने वाली है भाई, रिएक्शन होती है। याद रखोगे सभी बच्चे? याद रखोगे ना, भूलना मत। ठीक है, चलो
एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होते हैं। भाई तो एमिनो अम्ल किसके निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं? तो सभी को पता होगा, प्रोटीन। तो अब मेरे को सभी बच्चे भाई जितने भी अभी देख रहे हो, इन 6 में से कितने ऑब्जेक्टिव आपको आते थे? कमेंट करो जल्दी से भाई। 6 में से कितने ऑब्जेक्टिव आपको पता थे? जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, वीडियो के एंड होने के बाद देख रहे हैं, वो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको 6 में से कितने आते थे। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार, जल्दी से कर दिया करो। और भाई ये पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे अगर 200 प्लस लाइक्स हमारे इस वीडियो पर आ जाते हैं तो, ठीक है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो भाई आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बेटा, तांडव बैच, जिसकी फी केवल 499 रुपीज है बोर्ड एग्जाम तक का। तो कुछ ज्यादा समय बर्बाद करोगे, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसे वायरल पेपर हम आपको 10 से 12 विद सॉल्यूशन देंगे भाई, मॉडल पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रहेगा। तो 500 रुपए सोच रहे हो? जल्दी से ज्वाइन करो भाई, 9058704381 इस नंबर पर अभी कॉल या मैसेज करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, देरी मत करो, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, फिर फी बढ़ जाएगी, फिर मत कहना भाई। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इनमें से देखिए आप लोग कितने तैयार कर बैठे हो। सीरियम सीई जिसका परमाणु क्रमांक होता है भाई 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी क्यों होती हैं? मतलब इसकी ये +3 और +4 ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा कम पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों होता है? अगला है बेटा एक न्यूमेरिकल, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है 40 ग्राम प्रति मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब कितना हो जाए? 80% तक कम हो जाए। आता है क्या? नहीं आता? सॉल्यूशन चाहते हो? कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ का मतलब जानते हो भाई? वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है भाई। नहीं पता तो मैंने बता दिया, सेल का विद्युत वाहक बल Zn/Zn2+। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, आता है पेपर में, पूछा जा सकता है। इसका हमें समावयव बताने हैं भाई, उप सहसंयोजक यौगिक, अगर आपने पढ़ रखा बेटा ये उससे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से IUPAC इस चैप्टर से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और जितने मैं बताऊं उतने अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका उसी में से कल्याण हो जाएगा। इसमें से देखो कितने आते, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन देखो ऐसे पेपर में आपको मिलेंगे। कोलराउस का नियम क्या है? इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। आता है? नहीं आता? तैयार कर लेना। निम्न अभिक्रिया की कोटि, भाई ये तो मैं बता चुका हूं, H2+Cl2 शून्य कोटि वाला बेटा, कर लोगे। फिर एक न्यूमेरिकल आ गया हमारा FeSO4 विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का क्वेश्चन देखो बेटा किस टाइप के आ रहे हैं। नेक्स्ट है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टोलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, ऐसा क्यों होता है भाई? ठीक है, कमेंट करना अगर आते हैं ये क्वेश्चंस, नहीं आते हैं बेटा इनकी प्रैक्टिस करना, बस इतना ही बोलूंगा। अगर नहीं आते, सॉल्यूशन चाहते हो, आपको कहीं नहीं मिल रहे, हम करा देंगे भाई, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक जगह लिखते जाओ। नेक्स्ट है बेटा क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध हमको स्थापित करना है। निम्नलिखित संभव अभिक्रियाओं की सहायता से मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर को उनके घटते हुए इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में, अर्थात वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है तो आप बेटा इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हो, नहीं पढ़ी है तो कहां से पढ़ोगे भाई? पढ़ लो यार, थोड़ा मेहनत कर लो, टाइम नहीं बचा है अब, ठीक है। नेक्स्ट बेटा संक्रमण धातुओं की जो एटॉमिक रेडियस होती हैं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होंगे? 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है और क्यों? संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, ऐसा क्यों? संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? घ है बेटा रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित है। ग्लूकोज से रजत दर्पण हम कैसे बनाएंगे? कितने कर सकते? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ आपको टिपिकल लगेंगे, मुझे पता है क्योंकि आपने उनको पढ़ नहीं रखा होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा वो आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट है आपका
मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र करा चुका हूं बहुत अच्छे से। निम्नलिखित प्रेक्षणों को हमें यहां पर स्पष्ट करना है। डी श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो एफ श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक संख्या में, यहां पर पार्ट 1 से ज्यादा उठाया है भाई। आप लोग देख रहे होंगे सर सभी क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं बेटा, पार्ट 1 के ज्यादा क्वेश्चन मैंने यहां पर उठाए हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 कितना तैयार कर रखा है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। Cu प्लस लवण रंगहीन होते हैं जबकि Cu2 प्लस लवण रंगीन, ऐसा क्यों? Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn2 प्लस आयन अधिक स्थायी होते हैं। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं। Zn2 प्लस लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2 प्लस के लवण नीले, क्यों? सबके रीजन होते हैं बेटा, टेंशन ना लो, विद रीजन हम करा देंगे, कमेंट आएंगे ज्यादा से ज्यादा तब, ठीक है भाई। कमेंट कर सकते हो भाई, हमेशा सॉल्यूशन के साथ करा दीजिए। तो देखो अगर आपने 8 से 10 जो हम सेट बनाने वाले हैं, जो बना रहे हैं आप सभी के लिए, ऐसे अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं बेटा, और क्या चाहिए जान लोगे क्या? अब हम ही मेहनत करते ना, आप लोग कुछ नहीं करोगे तो भाई कहां से काम चलेगा? आप लोग भी बेटा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनके IUPAC नाम बेटा आप इनको तैयार करिए ज्यादा से ज्यादा। एक एरोमेटिक यौगिक कार्बनिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो ब्रोमीन एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र ये बनाता है, यौगिक सी बनाता है। ABC यौगिकों की हमें संरचनाएं और उनके नाम लिखने, बहुत सरल है। आपको टिपिकल लग रहा है, अरे सर क्या कर रहे हो सर, हमको नहीं पता चल रहा सर आप क्या करते जा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं हूं, करा दूंगा सब कुछ, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दिए ना, कमेंट करना तो जानते हो भाई। एक एरोमेटिक यौगिक कार्बनिक यौगिक ए है, ये क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया करता है और बी और सी देता है। भाई अब मेरे को बताओ ऐसा कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया करता है? आपने पढ़ रखा होगा भाई, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे। जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से यौगिक डी बनता है, डी के ऑक्सीकरण से हमें इस अणुसूत्र का एक यौगिक प्राप्त होता है ई। अब ABCDE की पहचान कीजिए, प्रत्येक अभिक्रिया का हमें यहां पर समीकरण भी लिखना है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, अथवा आप इन पर टिप्पणियां लिख सकते हो। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, किण्वन पायरोलिग्नस अम्ल से मैथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे भाई, ये तो सबको आता होगा बेटा, देख लो कुछ ऑर्गेनिक से भी हमने यहां पर उठा के रखे हुए हैं। पहला ये है अभिक्रिया 2A प्लस बी, ये बना रही है 2C प्लस 3D। इसके सांद्रण में C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1 मोल पर लीटर सेकंड है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा और AB व D के सांद्रण में क्या परिवर्तन होगा, उसकी दर हमको ज्ञात करनी है। नंबर 2, अभिक्रिया 2A से उत्पाद बन रहा है, इसमें A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है, और इस समयांतराल में अभिक्रिया का वेग हमको ज्ञात करना। अगर आपको ये दोनों नहीं आते तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता हम दोगुनी कर दें तब, ठीक है भाई। अब क्या होता है जब आगे बेटा, ये 5 नंबर के हैं, एक नंबर वाले हैं। एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहली KCN से होती है। तो देखो रिएक्शंस पर आप फोकस करो, पार्ट 1 को आप लोग तैयार करो भाई। देखो मेहनत बेटा आपको करनी है, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो, और हम ऐसे 8 से 10 आपको पेपर करा देंगे विद सॉल्यूशन। बट देखो कराएंगे तभी जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई मेहनत लगता है बेटा इन चीजों को कराने के लिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप क्लोरोबेंजीन से C6H5Cl से आप बेंजीन, फिनोल, टोलुइन, एनिलीन, डाइफेनिल, आप ये सब कुछ बनाना है, ठीक है भाई। बेंजीन सबको पता है भाई C6H6 होता है बेटा, फिनोल C6H5OH होता है, टोलुइन C6H5CH3 होता है, एनिलीन C6H5NH2 होता है, डाइफेनिल भाई C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ठीक है। तो बस मेहनत करना शुरू करो यार, समय बर्बाद मत करो बेटा, पहले बहुत समय बर्बाद आप कर चुके हो। ओके चलिए इसको तैयार कर लेना सभी बच्चे। एक ये है एक कार्बनिक यौगिक में
69.77% कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है और शेष उसमें ऑक्सीजन है। यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान है वो 86 है। ये जो यौगिक है ये टोलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगज यौगिक देता है तथा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल व प्रोपिनोइक अम्ल भी बनाता है। संभाव्य यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए। अगर आपको वो नहीं आता तो इन पर टिप्पणियां आप लिख सकते हो। 5 नंबर ये करोगे तभी 5 नंबर मिलेंगे बेटा। और क्लेजन अभिक्रिया, कैनेजर अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया इनको करते हो तो यहां पर भी आपको 5 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप ऊपर वाला करोगे या फिर नीचे वाला करोगे। ठीक है भाई, कोई भी एक करना है, 5 नंबर का सवाल है भाई, ऐसे तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो ये है बेटा कुछ क्वेश्चंस जो आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये आपका पेपर था एक, आप अगर चाहते हो, ये पहला पेपर है केमिस्ट्री का जो हमने अपनी तरफ से बनाया है। आप इसमें से कितना कर पाते हो भाई वो मेरे को बताना, 30%, 40%, 20%, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो सर इसका सॉल्यूशन भी करा दो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना भाई। ठीक है, ये पीडीएफ 200 प्लस बच्चे लाइक कर देंगे, उनको मिल जाएगा। जो बच्चे पेड हैं उनको एप्लीकेशन में ये अपडेट मिल जाएगा इस संडे में। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों को चाहिए स्टडी मेटेरियल कंप्लीट केवल 499 रुपीज में, तो बेटा जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, देरी मत करो। 499 रुपए, 1 साल से ज्यादा नहीं होते। कंटेंट की क्वालिटी आपको यहां पर दिख रही है, किस टाइप का कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। बहुत मेहनत लगता है हमारा इनको बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से कॉन्टैक्ट करो, लिमिटेड टाइम ऑफर है, फिर बढ़ जाएगा फी। ओके, चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट कर देना, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके बच्चा बाड़ी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।